हाय, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल EDU कम्पीट पे। आज हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। फिर देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, इनके क्या क्या यूजेज हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला कि कंप्यूटर के टाइप के अकॉर्डिंग, कि वह किस टाइप का कंप्यूटर है उसके अकॉर्डिंग पे क्लासिफिकेशन करेंगे, और दूसरे पार्ट में मैंने रखा है कि उसका साइज क्या है और कंप्यूटर की कॉस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम टाइप के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करेंगे तो कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। पहला एक कंप्यूटर होता है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, दूसरा होगा डिजिटल कंप्यूटर एंड तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन है, जो मैंने 3 क्लासिफिकेशन की हुई है, ये किस चीज के अकॉर्डिंग हुआ, टाइप के अकॉर्डिंग। अब इधर देखते हैं कि साइज, कंप्यूटर का साइज कितना है या कितने कॉस्ट में कंप्यूटर हमें आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो कंप्यूटर 4 तरह के होते हैं। एक होगा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो जितने भी हमने अभी यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखे, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर, और जो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर है, ये क्या होते हैं और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। पहला देखते हैं एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। तो देखिए एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर इट रिप्रेजेंट्स द डाटा इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज। ये जो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है, वो जो हमारा डाटा होता है ना, उसको वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है या फिर कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यू। लाइक अगर हमें पहले तो अगर वेव के फॉर्म में हुआ, ये जो वेव के फॉर्म में हुआ वो कैसा होता है, ये हमारा हुआ, अगर हमारा ये लाइन है तो ये इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस तरीके से जो रिप्रेजेंट होता है वो क्या क्या कहलाता है, वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हुआ। एंड कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यू, लाइक अगर 0 से लेके हमारे पास कोई भी चीज है जो कि 0 से लेके हमारे पास 100 तक है, ठीक है, हमारे पास 100 तक है और उसमें मुझे किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में मैं कह सकती हूँ कि जो पुराने थर्मामीटर होते थे, जो हमारे घर में भी होंगे ओल्ड थर्मामीटर, तो उस पर क्या होता था कि जब हम फीवर का अगर टेम्परेचर चेक करते थे तो हमारा जो उसमें जो रहता था वो कंटिन्यूसली एक रेंज पे वैल्यू करता था, उस रेंज पे जाके फिर वो रुक जाता था। फिर हम वहाँ पे देखते थे कि वो कहाँ पे जाके रुका, वो हमारी मेजरमेंट हो जाती थी। वो क्या कहलाता है, उसे कहते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर। तो ये क्या करता है, कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज या डाटा को ये रिप्रेजेंट करता है। फिर अर्लियर कंप्यूटर वेयर एनालॉग कंप्यूटर्स, पहले जो कंप्यूटर्स यूज होते थे ना वो एनालॉग कंप्यूटर्स ही होते थे। जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर जो अभी हम जो यूज कर रहे हैं, ये कंप्यूटर जब बनना स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में जब बनने स्टार्ट हुए थे तो सिर्फ एनालॉग कंप्यूटर्स ही होते थे। It is used in measuring the value that continuously vary in real time like voltage, temperature, pressure, etc. क्या होता था कि जो एनालॉग कंप्यूटर है उसका यूज होता है मेजर करने में कोई ऐसी वैल्यू को जो रियल टाइम में चेंज होता है। रियल टाइम में चेंज होने का मतलब है जो हर वक्त चेंज होता रहे, उन चीज़ों को मेजर करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये वोल्टेज लिया, यहाँ पे अगर 0 है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हमने ये बढ़ाया, मान लीजिए कि ये जो है ये 5 है, तो ये जब जब जैसे जैसे यहाँ पे मतलब मान लीजिए कि एक वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं, तो अगर वोल्टेज 3 पे आएगा तो अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ के अप्रॉक्स 3 होगा, ये यहाँ तक आएगा। अगर इससे ऊपर उठेगा तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो फिर ये डाउनफॉल होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर वो ऊपर उठेगा। ये क्या है कि हर वक्त इसका वैल्यू अगर चेंज होगा तो ये बार बार चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये रियल टाइम वैल्यू को रिप्रेजेंट के लिए इसका यूज होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू यूज एंड हैव लेस मेमोरी, इसमें मेमोरी बहुत कम होती है और इसको यूज करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। इट हैज़ नो स्टेट, इसका कोई स्टेट नहीं होता है, ठीक है, ना ये ऑन होता ना ऑफ होता, ये सिंगल स्टेट होता, कुछ भी नहीं होता, ये डायरेक्ट चलते हैं। तो ये हो गया एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर इट यूजेज
डिस्टिंक्ट वैल्यू टू रिप्रेजेंट डाटा। ये क्या करता है कि एक डिस्टिंक्ट वैल्यू को यूज करता है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ऑल वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड इंटरनली इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या हुआ, जो कंप्यूटर हमें एक फिक्स्ड वैल्यू देता है उसे कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो इंटरनली, मतलब कि कंप्यूटर अंदर में इंटरनली जो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है वो 0 और 1 के फॉर्म में करता है। हमें तो ये ABCD दिखता है या ये डिजिटल लिखा हुआ DIGITL, पर इसको जो है वो कंप्यूटर जो हमारे अंदर जो वो कैलकुलेट करता है या अंदर जो रिप्रेजेंट करेगा उसको वो 0 और 1 के फॉर्म में करेगा, ABCD या 1 2 3 4 के फॉर्म में नहीं करता है, ठीक है। कंप्यूटर विच वी यूज इन आवर होम्स एंड ऑफिसेज आर डिजिटल कंप्यूटर। जो कंप्यूटर हम अपने घर में या ऑफिस सब में जहां भी हम कहीं भी जाते हैं और जो हम देखते हैं कंप्यूटर, वो कौन सा कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, वो एनालॉग कंप्यूटर नहीं होते हैं। ये सारे कौन से कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर। इट रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ नंबर और सिंबल। ये जो है वो फिजिकल क्वांटिटी को नंबर और सिंबल में रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे वेब के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता था, यहाँ पे नंबर और सिंबल के फॉर्म में करेगा, ठीक है। ये इजी टू यूज एंड हैव लार्ज मेमोरी। इस कंप्यूटर को यूज करना इजी है और इसकी जो मेमोरी होती है वो भी क्या होती है, लार्ज होती है। इट हैज 2 स्टेट्स, ऑन एंड ऑफ, ठीक है। तो इसके कितने स्टेट्स होते हैं, ऑन एंड ऑफ, लेकिन इसके एक भी स्टेट्स नहीं होते हैं। तो आई होप डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर आप समझ गए। अब जैसे डिजिटल, आप ये जो मैंने अभी थर्मामीटर बताया, जो हमारे घर में पुराने वाले थर्मामीटर होते हैं जिसमें वैल्यू ऐसे जाता था, जो हमारा ये बढ़ता था और हम वहाँ से कैलकुलेट देख लेते थे कि कहाँ तक बढ़ा उतनी हमारी टेम्परेचर होती थी बॉडी की। लेकिन आजकल डिजिटल थर्मामीटर आने लगा है। वो देखेंगे आप कि जैसे हमने लगाया और उस पर एक वैल्यू आ गया, लाइक कि 100, अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हमें 100 लिख के आ जाता है, तो वो हो गया डिजिटल टेम्परेचर, डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है। और आजकल जो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो सारे कौन से हमारे डिजिटल कंप्यूटर, जो कि एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स दैट हैव फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर में हाइब्रिड एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के फीचर्स होते हैं वो कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। लाइक कि जैसे आप कभी हॉस्पिटल वगैरह जाते होंगे तो देखते होंगे कि हार्ट बीट रेट करने वाली जो मशीन होती है कि पेशेंट की हार्ट बीट कितनी है, तो वो जो मशीन है वो कौन सा कंप्यूटर कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर, जो एनालॉग को डिजिटल में जो है वो चेंज करता है, एनालॉग भी वैल्यू देता है और डिजिटली भी काम करता है, वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज। अब देखते हैं कि कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन हम साइज के हिसाब से, अब तक हमने देखा टाइप के हिसाब से, अब देखेंगे साइज के हिसाब से कि कौन सा कंप्यूटर का साइज के हिसाब से क्या उसकी क्लासिफिकेशन किया है। 4 तरह के देखा था हमने, ठीक है। नीचे से देख रहे हैं अगर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो जो सबसे नीचे वाली कंप्यूटर है ये देखिए, इसके 4 फीचर्स हैं, स्लो होगा, चीप होगा, चीप मतलब सस्ता, सिंपल होगा बिल्कुल, और स्मॉल होगा मतलब छोटा होगा। तो जो सबसे नीचे है वो सबसे सस्ता होगा, सबसे स्लो होगा, सबसे सिंपल होगा और सबसे छोटा होगा। फिर जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम बढ़ते जाएंगे उसकी साइज, रेट, कम्प्लेक्सिटी और साइज ये सब बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जो सबसे नीचे वाला वो सबसे का ये क्वालिटी होगा, जो सबसे ऊपर है सुपर कंप्यूटर वो सबसे फास्ट होगा, सबसे एक्सपेंसिव होगा, सबसे कॉम्प्लेक्स होगा और सबसे लार्ज होगा, ठीक है। देखते हैं सिंगल एक एक करके सबके फीचर्स देखते हैं आगे। माइक्रो कंप्यूटर, सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉल, लो कॉस्ट एंड सिंगल यूजर डिजिटल कंप्यूटर्स। जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं, सस्ता होता है, सिंगल यूजर डिजिटल कंप्यूटर मतलब एक टाइम में एक ही यूजर काम कर सकता है, सिंगल यूजर मतलब सिंगल एक ही यूजर काम करेगा उस पर, ठीक है। इट हैज CPU, इनपुट आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड सॉफ्टवेयर्स। इस कंप्यूटर में क्या क्या होते हैं, एक CPU होगा, एक इनपुट आउटपुट यूनिट होगा, इनपुट करने के लिए लाइक कीबोर्ड माउस, आउटपुट यूनिट मॉनिटर, स्टोरेज यूनिट होगा जिसमें हम डाटा स्टोर करेंगे और सॉफ्टवेयर जिससे कंप्यूटर चलेगा, ठीक है।
इट कैन बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट वन टाइम। इस कंप्यूटर को एक बार में एक ही पर्सन यूज कर सकता है। ये जो हम कोशिश करेंगे एक ही साथ दो पर्सन यूज कर ले, वो चीज़ नहीं हो सकता माइक्रो कंप्यूटर में। बट we can connect many microcomputers to make a network of computers where more than one user can work। लेकिन हम क्या कर सकते हैं ना कि 2, 4, 10, 15, 20, 25 माइक्रो कंप्यूटर्स को इकट्ठे एक साथ रख के उसका एक नेटवर्क बनाएंगे और वहाँ पे हम फिर बहुत सारे यूजर्स उस नेटवर्क पे काम कर सकते हैं। लेकिन एक कंप्यूटर पे सिंगल टाइम में एक ही पर्सन काम कर सकता है, वो क्या कहलाता है? माइक्रो कंप्यूटर। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर के। डेस्कटॉप, जिसको हम पीसी भी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, ये हो गया डेस्कटॉप, ठीक है, जिसमें ये सीपीयू है, ये आउटपुट यूनिट है और ये माउस और ये कीबोर्ड इनपुट यूनिट है। उसके बाद ये लैपटॉप हो गया, ठीक है, लैपटॉप हो गया, नेटबुक हो गया, टैबलेट पीसी हो गया, पीडीए हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए। ये सब क्या है? माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है कि हम जो घर में देखते हैं, चाहे स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, आईफोन यूज़ कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें अभी हम यूज़ कर रहे हैं ना, हम अपने घर में या स्कूल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जो करते हैं, या किसी शॉप पे जाके देखते हैं कि एक कंप्यूटर रखा हुआ, तो वो सारे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर में वो सब आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। मिनी कंप्यूटर, नेक्स्ट देखते हैं मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से जस्ट ऊपर कौन सा था? मिनी कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा आगे होगा हर चीज़ में। तो मिनी कंप्यूटर आर डिजिटल कंप्यूटर जनरली यूज्ड इन मल्टी यूजर सिस्टम। यह भी एक डिजिटल कंप्यूटर है और ये मल्टी यूजर सिस्टम। मल्टी यूजर मतलब एक साथ एक से ज़्यादा यूजर काम कर सकता है, मतलब हुआ मल्टी यूजर सिस्टम, ठीक है। इट हैज़ हाई प्रोसेसिंग स्पीड, इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी वो क्या होगी? हाई होगी, हाई प्रोसेसिंग स्पीड एंड हाई स्टोरेज कैपेसिटी देन माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग स्पीड था, मतलब कि माइक्रो कंप्यूटर जो हम देख रहे थे जिसमें पीसी लैपटॉप्स थे, वो जिस स्पीड से काम करता है उससे ज़्यादा स्पीड से हमारा मिनी कंप्यूटर काम करेगा। और स्टोरेज कैपेसिटी, अगर वो जितना डाटा स्टोर कर सकता है उससे ज़्यादा डाटा हमारा माइक्रो कंप्यूटर स्टोर करेगा, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड बाय मेनी पीपल एट वन टाइम, कैन हैव 4 to 200 यूजर साइमल्टेनियसली। मतलब मिनी कंप्यूटर को एक से ज़्यादा लोग एक बार में यूज़ कर सकते हैं। कितने यूज़र कर सकते हैं? 4 लोग से लेके 200 तक, अप टू 200 यूजर्स एक साथ मिनी कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर आर मोर पावरफुल देन पर्सनल कंप्यूटर्स एंड वर्क स्टेशंस। जो मिनी कंप्यूटर है वो ज़्यादा पावरफुल है, किससे? पर्सनल कंप्यूटर से, मतलब माइक्रो कंप्यूटर से। जो मैंने पीछे देखा था हमने माइक्रो कंप्यूटर, उससे ज़्यादा पावरफुल है। They are used for real time applications in industries and research centers। इसका यूज किस में किया जाता है? रियल टाइम एप्लीकेशंस और इंडस्ट्री रिसर्च सेंटर्स में। जो साइंटिस्ट वगैरह जो रिसर्च करते हैं वहाँ पे यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज सब में यूज़ होता है। इन सब जगहों पे क्या होता है? मिनी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। द यूज़र कैन एक्सेस मिनी कंप्यूटर थ्रू देयर पीसी और टर्मिनल। मिनी कंप्यूटर को कैसे एक्सेस करेंगे, मतलब उस पर काम कैसे करेंगे? अपने पीसी के थ्रू हम मिनी कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है मिनी कंप्यूटर के। PDP 8, PDP 11, IBM 8000 सीरीज, मतलब कि IBM नाम से जो 8000 सीरीज में जितने भी कंप्यूटर आएंगे वो सब कौन से हो गए? मिनी कंप्यूटर हो गए। चलिए आगे देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर। ये क्या क्या होते हैं? मल्टी यूज़र, बहुत सारे यूज़र एक साथ काम करेंगे। मल्टी प्रोग्रामिंग, एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम इस पे चल सकते हैं। एंड हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स, और इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है? बहुत हाई होती है, ठीक है। इट हैज़ हाई प्रोसेसिंग स्पीड एंड लार्ज स्टोरेज देन कैन हैंडल द वर्कलोड्स ऑफ मेनी यूजर्स। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड हाई होती है, स्टोरेज भी ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू मेन। माइक्रो से ज़्यादा मिनी का होता है, मिनी से ज़्यादा मेन फ्रेम का होता है, और ये बहुत सारे यूजर्स का वर्कलोड को एक साथ ये हैंडल कर सकता है, ठीक है। दीज कंप्यूटर्स आर वेरी लार्ज एंड पावरफुल सिस्टम। ये बहुत बड़े होते हैं और बहुत पावरफुल है। जनरली यूज इन सेंट्रलाइज डाटाबेस। कहाँ पे यूज़ होता है? सेंट्रलाइज डाटाबेस, लाइक कि जैसे कि कोई बैंक है,
तो बैंक का क्या है कि एक तो डाटाबेस होगा ना, जिसमें मान लो एक बैंक है, एसबीआई बैंक है, उसमें बहुत सारे कस्टमर हैं, उन सब सारे कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स हैं, उसको तो हम एक जगह सेंट्रली मतलब एक जगह कलेक्ट करके रखेंगे ना, तो उन सब जगहों पे इसका यूज होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का, ठीक है। दे आर यूज इन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बैंक और कंपनीज वेयर मेनी पीपल रिक्वायर फ्रिक्वेंट एक्सेस टू द सेम डाटा। जैसे बैंक हुआ, मैंने अभी बताया कि बैंक में इसका यूज होता है कि अब मान लो बैंक में एक ही कस्टमर अलग अलग ब्रांच में जाता है, तो हमेशा जो हमारे बैंक में जो एम्प्लॉय रहते हैं उनको डाटा को कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। डाटा निकालना होता है कि कस्टमर का डाटा पहले देखेंगे, चेक करेंगे कि ये कस्टमर का है, उसका सिग्नेचर कौन सा है, उसका अकाउंट कितना है, क्या क्या है, ये डिटेल्स जो चेक करेंगे, तो उसके लिए तो उनको बार बार उनको डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, एक डाटा की। इसीलिए बैंक वगैरह सब में क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ होता है, जहाँ पे हमेशा बार बार डाटा को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है, एक ही डाटा को बार बार यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज होता है। द यूजर कैन एक्सेस मेन फ्रेम कंप्यूटर वाया पीसी और टर्मिनल। पीसी और टर्मिनल, पर्सनल कंप्यूटर और टर्मिनल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। मे बी डम्ब टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। जो टर्मिनल होगा वो डम्ब टर्मिनल भी हो सकता है और इंटेलिजेंट टर्मिनल भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि डम्ब टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या होते हैं। A dumb terminal cannot store data or do processing of its own। जो डम्ब टर्मिनल होता है वो क्या करता है, ना तो अपने डाटा को प्रोसेस कर सकता है और ना ही अपने डाटा को स्टोर कर सकता है। डम्ब टर्मिनल वो कुछ भी खुद से नहीं कर सकता है। इट हैज़ द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ओनली। जो डम्ब टर्मिनल होते हैं उसमें सिर्फ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होते हैं, बाकी उसमें कुछ भी नहीं होता। Whereas जबकि इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या होता है, हैज़ द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, उसमें भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, एंड कैन डू प्रोसेसिंग। वो प्रोसेसिंग तो कर सकता है पर डाटा के स्टोर नहीं कर सकता। डम्ब टर्मिनल ना तो प्रोसेसिंग कर सकता है और ना ही डाटा को स्टोर कर सकता है, पर इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या कर सकता है, प्रोसेसिंग तो कर सकता है पर डाटा को स्टोर नहीं कर सकता है। बोथ टर्मिनल यूजेज द प्रोसेसिंग पावर एंड द स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये दोनों ही जो टर्मिनल है ना, डम्ब टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल किसका प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज यूज करेंगे, मेन फ्रेम सिस्टम का, ठीक है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा उसी का प्रोसेसिंग पावर भी यूज करेंगे और उसी का स्टोरेज फैसिलिटी भी यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया डम्ब टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे CDC 6600, IBM ES 000, ये सब क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं। देखते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो वर्ल्ड का अब तक का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है और सबसे एक्सपेंसिव है, मतलब सबसे महंगा भी है। दे हैव द हाइएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड एंड इट्स स्पीड इज जनरली मेजर्ड इन फ्लॉप्स। जो सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ना, वो सबसे, उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है, उनका जो काम करने का स्पीड है वो सबसे हाईएस्ट है, उनसे ज़्यादा स्पीड कोई है ही नहीं, इसलिए उनका नाम सुपर कंप्यूटर है। बाकी सब जितने हैं वो सब इनके नीचे आते हैं, ठीक है। इनकी जो स्पीड है उसको मेज़र किस चीज़ से करते हैं, FLOPS, फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है। फास्टेस्ट कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड। जो सुपर कंप्यूटर है ना, तो सुपर कंप्यूटर में भी जो सबसे फास्टेस्ट है उनका कैलकुलेशन का स्पीड क्या है, ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड, मतलब ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन, एक सेकेंड में वो 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस को एक सेकेंड में वो कर लेते हैं, इतने फास्ट होते हैं वो। दे आर यूज्ड इन वेदर फॉरकास्टिंग। इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है देख लो, वेदर फॉरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन, बायोलॉजिकल रिसर्च, मिलिट्री एजेंसी, साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज। इनका मेनली यूज़ रिसर्च में ही होता है, जैसे अगर साइंटिस्ट वगैरह कोई रिसर्च कर रहे हैं, वेदर का फॉरकास्टिंग कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन होता है, जो भी रिसर्च, मिलिट्री जो एजेंसीज होते हैं वो लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो परम इज ए सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर असेंबल्ड इन इंडिया बाय सीडैक। परम जो है वो एक सुपर कंप्यूटर का सीरीज है जो कि इंडिया में असेंबल हुआ था, ठीक है, सीडैक के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग,
ठीक है। अब देखते हैं परम, अभी जो लेटेस्ट इंडिया का सुपर कंप्यूटर है वो परम सिद्धि है, परम सिद्धि एआई। इसको जैसे वर्ल्ड के जो टॉप 500 सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हैं, वर्ल्ड में तो बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं, पर उसमें जो टॉप 500 कंप्यूटर्स हैं उन 500 में जो हमारा परम सिद्धि एआई है उसका 63rd रैंक है। ठीक है, यानी कि ये वर्ल्ड का टॉप 63rd नंबर पे हाईएस्ट स्पीड कैलकुलेशन करता है। ये हाईएस्ट स्पीड कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। क्या नाम है इसका? परम सिद्धि एआई। बाकी ये कुछ हमारे परम सीरीज के कंप्यूटर, परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्मा, ये सब क्या है? हमारे इंडियन सुपर कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो में मैंने जो भी बताया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय टाइप्स और बाय साइज, वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और इस वीडियो को हो सके जितना से जितना हो सके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए ताकि वो भी देखें और सभी को अच्छी नॉलेज मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।